तो प्यारा बच्चों, स्वागत है फिर से एक बार बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर। तो प्यारा बच्चों, आज की क्लास काफ़ी शानदार होने वाली है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सब बात करने वाले हैं 10th क्लास दरक्षा उर्दू चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से सभी VVI सवालों को कवर करेंगे, जो कि प्यारे बच्चों आप सभी का जो इसी महीने में 17 तारीख में जो एग्ज़ाम है प्यारे बच्चों, तो सबसे फर्स्ट दिन आप सभी का उर्दू का ही एग्ज़ाम है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा इसी से ही रहेगा। इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा प्यारे बच्चों। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप सब वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और जो नए बच्चे हैं, मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास में जुड़ जाइएगा। प्यारे बच्चों, हम सब कम टाइम में ज़्यादा चैप्टरों को देखेंगे। तो आइए अब क्लास को स्टार्ट। हाँ, चैप्टर नंबर 1 है हम्द खुदाई अज़्ज़ व जल। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसके मुसन्निफ यानी कि फिर रचनाकार की बातें करें तो कौन है? शबनम कमाली। ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि मारूजी सवालात में भी कंफ्यूज हैं। तो प्यारे बच्चों, मारूजी सवालात किसे कहते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कहते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप सब वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। शबनम कमाली की पैदाइश किस जिले में हुई? ए में है पटना, बी में है मुजफ्फरपुर, सी में है गया और डी में सीतामढ़ी। तो प्यारे बच्चों, शबनम कमाल की पैदाइश सीतामढ़ी जिले में हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है हमद के लघुवी मानी क्या है? तो प्यारे बच्चों, हमद के जो लघुवी मानी है क्या है? ए में है रसूल की तारीफ, बी में खुदा की तारीफ, सी में है फरिश्तों की तारीफ और डी में है सुफियाए किराम की तारीफ। हमद लघुवी में माने क्या है? खुदा की तारीफ है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है बाब फैज से दोनों जहान को क्या मिलता है? ए में है रहमत, बी में है रिस्क, सी में है मेहरबानी और डी में है बुजुर्गी। बाब फैज से दोनों जहान को क्या मिलता है प्यारे बच्चों? रिस्क मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है शबनम कमाली का असल नाम बताइए। तो प्यारे बच्चों, शबनम कमाली का जो असल नाम है, उनका असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? ए में है पटना, बी में लखनऊ, सी में दिल्ली और डी में है पोखरेरा सीतामढ़ी। तो शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए प्यारे बच्चों? पोखरेरा सीतामढ़ी में पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है नज़्म खुदाई अज़्ज़ व जल किसने लिखी है? ए में शौक लखनवी, बी में निदा फाजली, सी में शबनम कमाली और डी में जगन्नाथ आज़ाद। नज़्म खुदाई अज़्ज़ व जल किसने लिखी है प्यारे बच्चों? शबनम कमाली ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है नज़्म हमद में किसकी तारीफ़ की गई है? ओह, क्या क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। नज़्म हमद में किसकी तारीफ़ की गई है? तो प्यारे बच्चों, नज़्म हमद में किसकी तारीफ़ की गई है? खुदा की तारीफ़ की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है शबनम बेनवा का क्या मतलब है? ए में है शबनम की आवाज़, बी में शबनम की ख्वाहिश, सी में है शबनम की खामोशी, डी में है शबनम की तरक्की। शबनम बेनवा का क्या मतलब है? तो प्यारे बच्चों, शबनम बेनवा का जो मतलब जो है प्यारे बच्चों, शबनम की खामोशी। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है सबकी हयात मौत का ख्याल कौन करता है? ए में है फरिश्ता, बी में है मौला, सी में है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डी में है बादशाह वक्त। सबकी हयात मौत का ख्याल कौन रखता है प्यारे बच्चों? तो हाँ, सबकी हयात मौत का जो ख्याल रखता है प्यारे बच्चों, कौन? मौला रखता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बी हो जाएगा।
प्यारे बच्चों, यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 1 से सभी VVI सवाल बिल्कुल कवर हो चुके हैं। हाँ, अब चैप्टर नंबर 2 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 है भाभी जान, जिसे मुसन्निफ यानी कि फिर रचनाकार की बातें करें तो कौन है? सोहेल आज़म आबादी। क्वेश्चन नंबर 1 है, रुकिया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? ए में देवर, बी में भाई, सी में है चाचा और डी में है वालिद। प्यारे बच्चों, रुकिया भाभी का अख्तर से देवर का रिश्ता था। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से सोहेल आज़म आबादी का मजमुआ कौन है? ए में आदमी के रूप, बी में आँख मचोली, सी में अनोखी मुस्कुराहट, डी में दर्पण। इनमें से सोहेल आज़म आबादी का मजमुआ जो है प्यारे बच्चों आदमी के रूप है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था? तो प्यारे बच्चों, जमीला नाम की एक लड़की थी, अख्तर उनसे शादी करना चाहता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सोहेल आज़म आबादी की वफ़ात कब हुई? ए में 1980 ईस्वी, बी में 1981 ईस्वी, सी में 1982 ईस्वी, डी में 1983 ईस्वी। सोहेल आज़म आबादी की वफ़ात कब हुई? तो प्यारे बच्चों, उनकी वफ़ात 1980 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, सोहेल आज़म आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो प्यारे बच्चों, ए में है पटना, बी में नवादा, सी में गया और डी में जहानाबाद। सोहेल आज़म आबादी की पैदाइश कहाँ हुई प्यारे बच्चों? इनकी पैदाइश पटना में हुई। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोहेल आज़म आबादी के एक नावल का नाम बताइए। तो प्यारे बच्चों, सोहेल आज़म आबादी के एक नावल का जो नाम है क्या? बेजर के पौधे। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है, सोहेल आज़म आबादी ने कौन सा रोज़ाना अखबार निकाला? तो प्यारे बच्चों, सोहेल आज़म आबादी ने रोज़ाना अखबार निकाला साथी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रुकिया भाभी किस अफसाना का किरदार है? ए में फरार, बी में कटवी शाख, सी में आशियाना और डी में भाभी जान। रुकिया भाभी किस अफसाना का किरदार है प्यारे बच्चों? ये भाभी जान अफसाना का किरदार है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर डी हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है, सोहेल आज़म आबादी के बचपन का नाम क्या था? तो प्यारे बच्चों, सोहेल आज़म आबादी के बचपन के जो नाम था, उनके बचपन का नाम क्या नाम था? ठीक है, हाँ, सोहेल आज़म आबादी के बचपन का नाम प्यारे बच्चों क्या नाम था? मुजीबुर रहमान। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है, सोहेल आज़म आबादी की पैदाइश कब हुई? तो प्यारे बच्चों, सोहेल आज़म आबादी की पैदाइश कब हुई थी? ठीक है, तो हाँ, सोहेल आज़म आबादी की पैदाइश प्यारे बच्चों 1911 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ए हो जाएगा। ए में ए आंसर है। ठीक है, हाँ, तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 2 से भी सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 3 को देखते हैं। हाँ, चैप्टर नंबर 3 है फरार, जिसके मुसन्निफ यानी कि फिर रचनाकार की बातें करें तो कौन है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ? तो प्यारे बच्चों, ए में है 2001 ईस्वी, बी में 2002 ईस्वी, सी में 2003 ईस्वी और डी में 2004 ईस्वी। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ? तो प्यारे बच्चों, इनका इंतकाल 2002 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है, अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या था? ए में अजीम, बी में नदीम, सी में कलीम, डी में हकीम। अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम है प्यारे बच्चों, और उसका नाम है अजीम। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, महमूद की अहलिया का क्या नाम था? तो प्यारे बच्चों, महमूद की अहलिया का जो नाम है, उनकी अहलिया का नाम जुबैदा था। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के उस्ताद थे? ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन प्यारे बच्चों ये नफ्सियात मजमून के उस्ताद थे। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, जख्मा के फूल किस शायर का शायरी मजमुआ है? तो प्यारे बच्चों, जख्मा के फूल किस शायरी का शायरी मजमुआ है?
तो ये बात हमेशा आपसे याद रखिएगा प्यारे बच्चों, घबराइएगा नहीं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है फरार किस सनफ से ताल्लुक़ रखता है? तो प्यारे बच्चों फरार जो ताल्लुक़ रखता है किस सनफ से? ए में अफसाना, बी में ड्रामा, सी में नावल और डी में मुकाला। फरार किस सनफ से ताल्लुक़ रखता है? तो प्यारे बच्चों फरार जो ताल्लुक़ रखता है प्यारे बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि फरार ताल्लुक़ जो रखता है किससे? अफसाना से रखता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है फरार किसका अफसाना है? तो पहले जो फरार जो है किसका अफसाना है? ए में कमर जहाँ, बी में सोहेल आबादी, सी में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन और डी में डॉक्टर अब्दुल मगनी। फरार किसका अफसाना है? तो पहले वो जो फरार जो है ये किसका अफसाना है? हाँ, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर पहले बच्चों सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो पहले बच्चों ए में है लखनऊ, बी में है पटना, सी में दिल्ली और डी में है मुजफ्फरपुर। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो प्यारे बच्चों इनकी पैदाइश पटना शहर में हुई। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है इनमें से किस अफसाना निगार का ताल्लुक दिलबास्तान आजिम आवाज से है? ए में परमचंद, बी में निगार आजिम, सी में सैयद मोहम्मद मोहसिन, डी में जिलानी बानो। इनमें से किस अफसाना निगार का ताल्लुक दिलबास्तान आजिम आवाज से है? सैयद मोहम्मद मोहसिन का, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? तो प्यारे बच्चों ये जो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो प्रोफेसर थे तो ये किस मतलब यूनिवर्सिटी में, ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? ए में तारीख, बी में अदब, सी में नफ्सियात और डी में सहाफ़त। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून पर महारत रखते थे प्यारे बच्चों? ये नफ्सियात पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है नौजवानी में डॉट डॉट खाली जगह को पूर्ण करें। ए में है झूठ और सच की तमीज़ मुश्किल से होती है, बी में है झूठ और सच की तमीज़ आसानी से होती है, सी में है झूठ और सच की तमीज़ बहुत ही आसानी से होती है और डी में झूठ और सच की तमीज़ होती ही नहीं। तो प्यारे बच्चों यहाँ जगह जो खाली है इन चारों में से कौन सा लफ्ज़ वहाँ पर सेट होगा? ठीक है प्यारे बच्चों, नौजवानी में झूठ और सच की तमीज़ मुश्किल से होती है, ठीक प्यारे बच्चों। ये जगह जो खाली है वहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये आंसर नंबर ए में है ना, झूठ और सच की तमीज़ बहुत मुश्किल से होती है, यही यहाँ पर सेट हो जाएगा, ठीक प्यारे बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ए हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से भी हम सभी का चैप्टर नंबर 3 से भी सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 4 को देखते हैं। हाँ, चैप्टर नंबर 4 है कटी हुई शाख। प्यारे बच्चों ये अफसाना है, क्या है? ये एक अफसाना है जिसके मुसन्निफ यानी कि फिर रचनाकार की बातें करें तो कौन है प्यारे बच्चों? कमर जहाँ, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है कमर जहाँ का ताल्लुक बिहार के किस जिले से है? तो प्यारे बच्चों कमर जहाँ का जो ताल्लुक था बिहार के तो किस जिले से, ठीक। ए में दरभंगा, बी में मुजफ्फरपुर, सी में समस्तीपुर, डी में भागलपुर। कमर जहाँ का ताल्लुक बिहार के किस जिले से है प्यारे बच्चों? तो ये बात हमेशा देखिएगा कि कमर जहाँ का जो ताल्लुक था प्यारे बच्चों बिहार के समस्तीपुर जिले से, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? तो प्यारे बच्चों ए में 1950 ईस्वी, बी में 1952 ईस्वी, सी में 1953 ईस्वी और डी में 1954 ईस्वी। कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? तो प्यारे बच्चों कमर जहाँ की पैदाइश जो हुई थी इनकी पैदाइश 1952 ईस्वी में हुई। और आप सभी को कहीं अगर 1951 ईस्वी भी दिखाई दे तो छोड़ना मत, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम है? तो कमर जहाँ के वालिद का जो नाम है उनके वालिद का क्या नाम है? तो प्यारे बच्चों कमर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है निसाब में शामिल अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? ए में निगार अजीम, बी में कमर जहाँ, सी में सोहेल अजीम और डी में परमचंद। निसाब में शामिल अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? तो प्यारे बच्चों कमर जहाँ है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमुआ का नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों ए में है
चारागर, बी में चार चेहरे, सी में आँख मचोली, डी में अनोखी मुस्कुराहट। कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमुआ का नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ, ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है प्यारे बच्चों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्लास 10th क्लास वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक प्यारे बच्चों। हाँ, तो प्यारे बच्चों कमर जहाँ के एक अफसानी मजमुआ का नाम चारागर है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कमर जहाँ का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है। तो प्यारे बच्चों कमर जहाँ का इन चारों में से कौन सा अफसाना शामिल निसाब है। ठीक है, ए में चारागर, बी में कटी हुई शाख और सी में अजनबी चेहरे, डी में है यादनगर। कमर जहाँ का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है प्यारे बच्चों। हाँ, कटी हुई शाख शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 4 से भी सभी बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 5 को देखते हैं। ठीक है, हाँ प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 5 है आशियाना। ये भी एक अफसाना है। क्या है? अफसाना है, जिसके मुसन्निफ यानी कि फिर रचनाकार की बातें करें तो कौन? निगार अजीम है प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 1 है, निगार अजीम का असल नाम क्या है। तो प्यारे बच्चों निगार अजीम का जो असल नाम है, निगार अजीम का असल नाम मलिका महर निगार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अफसाना आशियाना में सिराज बरकत अली सिद्दीकी का रिश्ता में कौन था। ए में बेटा, बी में भाई, सी में वालिद और डी में दोस्त है। अफसाना आशियाना में सिराज बरकत अली सिद्दीकी का रिश्ता में कौन था प्यारे बच्चों? बेटा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निगार अजीम के पहले अफसानी मजमुआ का नाम क्या है। तो प्यारे बच्चों निगार अजीम के जो पहले अफसानी मजमुआ का जो नाम है, उनके अफसानी मजमुआ का नाम क्या है। ठीक है, तो आप सब ये बात हमेशा देखिएगा कि निगार अजीम के पहले अफसानी मजमुआ का नाम है प्यारे बच्चों एक। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है, निगार अजीम के दूसरे अफसानी मजमुआ का नाम क्या है। तो प्यारे बच्चों निगार अजीम के जो दूसरे अफसानी मजमुआ का जो नाम है, उनके दूसरे अफसानी मजमुआ का नाम क्या है। ए में गहन, बी में आँख मचोली, सी में अनोखी मुस्कुराहट और डी में चार चेहरे। निगार अजीम के दूसरे अफसानवी मजमुआ का नाम है प्यारे बच्चों, ये बात हमेशा देखिएगा, गहन है। ठीक है, पहला तो इक्स हो गया और दूसरा गहन है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अफसाना आशियाना में सिराज की बीवी का नाम क्या था। ए में फरजाना, बी में इरफाना, सी में नजराना और डी में फरहाना। अफसाना आशियाना में सिराज की बीवी का नाम क्या था प्यारे बच्चों। तो हाँ, उनकी बीवी का नाम इरफाना नाम था। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है, आशियाना किसकी तख्लीक है। तो प्यारे बच्चों आशियाना जो है किसकी तख्लीक है। ए में कमर जहाँ, बी में निगार अजीम, सी में सैयद मोहम्मद मोहसिन और डी में शकीला अख्तर। आशियाना किसकी तख्लीक है। तो प्यारे बच्चों आशियाना तख्लीक जो है किसकी है, निगार अजीम की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिराज और इरफाना किस अफसाना के किरदार हैं। ए में आशियाना, बी में फरार, सी में भाभी जान और डी में कटी हुई शाख। सिराज और इरफाना किस अफसाना के किरदार हैं। तो प्यारे बच्चों आप सभी को भी इसका आंसर पता होगा कि आशियाना अफसाना के किरदार हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन है, निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो प्यारे बच्चों निगार अजीम का अफसाना जो शामिल है, कौन सा आपके निसाब में शामिल है। ठीक है, बताइए तो। चलो ठीक है, ए में आशियाना, बी में फरार, सी में कटी हुई शाख और डी में भाभी जान। निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है प्यारे बच्चों। तो आप सभी को इस पता होगा कि आशियाना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना के किरदार हैं। ओह क्या क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, ए में कटी हुई शाख, बी में आशियाना, सी में फरार और डी में भाभी जान। बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना के किरदार हैं। तो प्यारे बच्चों ये आशियाना अफसाना के किरदार हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम सभी का भी चैप्टर नंबर 5 से भी सभी बीबीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 6 को देखते हैं। ठीक है, आइए। हाँ प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 6 है आलमी हिद्दत।
ये एक मजमून है। क्या है? ये एक मजमून है, याद रखिएगा। ठीक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? तो प्यारे बच्चों, ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? हाँ, 0.75 सेल्सियस बढ़ गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है, ज़मीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, ज़मीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कीटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? ए में 2007 ईस्वी, बी में 2006 ईस्वी, सी में 2005 ईस्वी, डी में 2004 ईस्वी। कीटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी प्यारे बच्चों? तो हाँ, यानी कि 2007 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ए हो जाएगा। तो हाँ प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है, बाल ज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी में भारत के किस शहर में मुनक़िद हुआ? बाल ज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी में भारत के प्यारे बच्चों, हाँ, दीमापुर शहर में मुनक़िद हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्लोबल वार्मिंग का कैसा मसला है? तो प्यारे बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग का जो मसला जो है कैसा मसला है? ठीक है, बताइए तो। चलो ठीक है, ये संगीन मसला है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है, किस फसल के खेतों से मेथन गैस ज़्यादा निकलती है? तो प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा किस फसल के खेतों से मेथन गैस ज़्यादा निकलती है? ए में धान, बी में सरसों, और सी में गेहूँ, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, ये धान के जो खेत है ना, इसमें मेथन गैस ज़्यादा निकलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाल ज्ञान कांग्रेस में कौन मशहूर साइंदा शरीक हुए? तो बाल ज्ञान कांग्रेस में कौन मशहूर साइंदा शरीक हुए प्यारे बच्चों? तो हाँ, बाल ज्ञान कांग्रेस में कौन मशहूर साइंदा शरीक हुए प्यारे बच्चों? APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी हो जाएगा। अब चैप्टर नंबर 7 को देखते हैं। हाँ, चैप्टर नंबर 7 रिया प्यारे बच्चों, यह एक मजमून है जिसके मुसन्निफ सर सैयद अहमद खां है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम सभी के चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से सभी BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। प्यारे बच्चों, बस इतने चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन पढ़ लें, इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये। ठीक है, तो आप सब वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और जो नए बच्चे हैं, मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास में जुड़ जाइएगा। प्यारे बच्चों, इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस 99 प्लस पार, टेंशन मतलब बिल्कुल 100% आप सभी का नंबर आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, तो प्यारे बच्चों, अब क्लास यहीं से करता समाप्त। फिर मिलते अगले क्लास में। जब तक चलते अल्लाह हाफिज़।